हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। नहीं, और साथ ही साथ ये भी उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इस लॉकडाउन की स्थिति में घर पे आप बहुत ही ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई भी कर रहे होंगे। और आपको ईमानदारी के साथ पढ़ाई करना भी चाहिए, ठीक है। कोई भी काम आपको ईमानदारी से करना चाहिए। अगर ईमानदारी से नहीं करेंगे तो उसका कुछ भी हासिल नहीं होगा। ओके, इसीलिए आपका काम पढ़ाई करना है और आप ईमानदारी के साथ अपना पढ़ाई कीजिए। ओके, इससे पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको डिवीजन एल्गोरिदम पढ़ाया था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे। आज के इस वीडियो में हम लोग डिवीजन एल्गोरिदम से रिलेटेड ही कुछ क्वेश्चंस करेंगे, कुछ दूसरे एस्पेक्ट्स की बात करेंगे अपन, ठीक है। यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस ले रखे हैं। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख लीजिए, वीडियो को एक बार पॉज करके क्वेश्चंस को राइट कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद मैं आपके साथ एक एक क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, तो एक बार आप देख लीजिए क्वेश्चन। तो चलिए सिलसिला शुरू करते हैं अपने सफर का, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे बात हो रही डिवीजन एल्गोरिदम की, तो हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी डिवीजन एल्गोरिदम की। डिवीजन एल्गोरिदम में मैंने आपको पढ़ाया था कि अगर कोई पोलिनोमियल px है जिसको डिवाइड किया जा रहा है gx से, तो कोशेंट कितना आ रहा है qx और रिमाइंडर कितनी हो रही है जी rx। तो इस बात को फुलफिल करेगी, इसी को अपन डिवीजन एल्गोरिदम कह रहे थे, यही पढ़े थे हम लोग। इसमें तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली बात ये ध्यान में रखनी है कि जो ये rx है यानी रिमाइंडर है, रिमाइंडर की डिग्री जो होगी ना वो gx यानी डिवाइजर की डिग्री से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी, पहली बात। दूसरी बात, इस पोलिनोमियल की जो डिग्री होगी आई मीन px की जो डिग्री होगी gx और qx की डिग्री के सम के क्या होगा, बराबर होगा, दूसरी बात। और तीसरी बात कि qx की डिग्री में और rx की डिग्री में कोई रिलेशन नहीं होता, इंडिपेंडेंट होते हैं इनकी डिग्रीज, ठीक है। ओके, आई होप कि ये तीन बातें आपको ध्यान में होगी। इसी तीनों बातों का यूज कर करके अपन आगे चलते हैं, आपको एक एक क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। चलिए, अगर अपन पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपका px जो दिया हुआ है वो है x³ माइनस 6x² 11x माइनस 6। और अपन gx की बात करें तो gx है आपका x+2, यही है। px आपका क्या है जी, क्यूबिक है, क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। ये जो है आपका वो है लीनियर। अगर मैं आपसे पूछूं कि qx क्या होगा तो आप बेशक बोलेंगे कि क्वाड्रेटिक होगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो अपन मान लेते हैं कि ax² प्लस bx प्लस क्या होगा जी, c होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, मान लेंगे, होगा ही। अच्छा, gx हो गया, qx हो गया। अब अपन बात कर लेते हैं थोड़ा rx। gx यहाँ पे लीनियर है तो rx अपने आप में क्या हो सकता है, या तो कांस्टेंट होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। या तो कांस्टेंट पोलिनोमियल होगा या फिर क्या होगा, जीरो होगा। कुछ पल के लिए अपन मान लेते हैं कि वो क्या है, कांस्टेंट है। और इस कांस्टेंट के बदले में अपन क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, k सिलेक्ट कर लेते हैं। वो तो वैल्यू बताएगी ना कि क्या होगा, ठीक है। अपन अब क्या करते हैं, डिवीजन एल्गोरिदम की बात करते हैं। तो डिवीजन एल्गोरिदम से बताइए, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम, अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिदम। अगर आप डिवीजन एल्गोरिदम अप्लाई करेंगे तो बताइए क्या होता है जी, px = gx इंटू qx प्लस क्या होता है जी, rx होता है, यही होता है। ओके, px कितना है आपका, x³ माइनस 6x² प्लस 11x माइनस 6। ओके, gx कितनी है आपकी, x+2 है। अच्छा, qx कितना है जी, qx तो अपन ने मान लिया कि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होगा तो x² प्लस bx प्लस c, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की ही ना स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। अपन को ना तो a पता है, ना b पता है, ना c पता है, लेकिन अपन x² प्लस bx प्लस c मान लिया, ठीक है। और साथ ही साथ रिमाइंडर की बात करें तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या है जी, k। तो रिमाइंडर यहाँ पे अपन ने k चिपका लिया, ठीक है। बाकी बात ठीक है। अब अपन सॉल्व करेंगे, चलिए मल्टीप्लाई कराइए। x तो ये हो जाएगा ax³, x इंटू bx तो क्या हो जाएगा, bx²। ओके, x इंटू c तो ये हो जाएगा cx, गुड। और ये हो जाएगा आपका 2ax², फिर 2bx, फिर क्या होगा 2c प्लस क्या हो जाएगा आपका k हो जाएगा, यही होगा। चलिए, फिर ये क्या हो जाएगा आपका ax³। अब हम लोग क्या करते हैं, x³ को एक साथ, x² को एक साथ, x को एक साथ और कांस्टेंट को एक साथ रख लेते हैं। अब यहाँ पे bx² यहाँ पे है, 2ax² यहाँ पे, x² कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, b प्लस 2a, गुड। यहाँ पे cx है और यहाँ पे 2bx है, यहाँ से x अगर कॉमन ले लें तो c प्लस क्या हो जाएगा 2b। और अगर कांस्टेंट टर्म की बात करें तो ये हो जाएगा 2c प्लस k।
और यहाँ पे जो पोलिनोमियल है आपकी वो है एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6। अब यहाँ पे इनके कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को आप क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ठीक है, आइए रिलेट करते हैं। यहाँ पे एक्स क्यू का कोफिशिएंट कितना है जी 1, और यहाँ पे एक्स क्यू की कोफिशिएंट कितनी है a, तो यहाँ पे बेशक a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, नहीं ठीक है। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है -6 और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है b+2 है, तो यहाँ पे बेशक -6 इज इक्वल टू क्या होगा b+2 है। अब a की वैल्यू है 1 तो अपन यहाँ पे चिपका लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा b इज इक्वल टू b+2 इज इक्वल टू -6 यानी b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका -8। ये हो गया। चलिए a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, अपन आगे चलते हैं। यहाँ पे x की कोफिशिएंट 11 है यानी 11 इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है c+2b। अब b की वैल्यू कितनी है -8, 11 इज इक्वल टू c प्लस -16 होगा बेशक, क्योंकि 2 इंटू b -8 तो -16, तो c इज इक्वल टू 11 प्लस 16 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका c इज इक्वल टू 27, यही होगा ना बेशक। अच्छा आगे चलते हैं, c की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के तौर पे है -6 और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के तौर पे क्या है जी 2c प्लस k, क्योंकि c भी कोई रियल नंबर है और k तो कांस्टेंट अपन मान ही लिए हैं। अब यहाँ पे -6 इज इक्वल टू होगा 2c प्लस k, c की वैल्यू कितनी है 27, तो ये हो जाएगा -6 2c कितना हो जाएगा आपका 27 2 54, आप प्लस क्या होगा k, ठीक है। k इज इक्वल टू -6 -54 यानी k इज इक्वल टू क्या होगा -60, ठीक है। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू पता कर ली, b की वैल्यू पता कर ली, c की वैल्यू पता कर ली और k की वैल्यू पता कर ली। अब अपन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये जो माने हैं qx, ये अपन लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी x², क्योंकि a कितना है 1, bx बोले तो ये हो जाएगा -8x और कांस्टेंट टर्म आपकी कितनी है 27, और जो आपकी रिमाइंडर होगी, रिमाइंडर कितनी होगी जी -16, rx कितना होगा आपका -16। देखिए हो सकता है कि इसको बनाने के दौरान कैलकुलेशन कुछ हो सकता है गलत हो, मैं नहीं जानता, मेरे को इसका आंसर नहीं पता, लेकिन ये जो तरीका है तरीका सही है, इस तरीके को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। कहीं अगर कैलकुलेशन होगी तो कैलकुलेशन में अगर एरर होगा तो उसको आप मैनेज कर लेंगे, लेकिन बनाने का तरीका क्या होगा यही होगा, ठीक है ओके। और मैंने खासकर गलती तो कहीं नहीं की है, ठीक है, अगर हो भी तो आप इस तरीके को फॉलो करेंगे। अगर कहीं आंसर गलती हो रहा या फिर हमको कैलकुलेशन करने में एरर हो तो आप उसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है, लेकिन बनाने का अप्रोच क्या होगा यही होगा, ठीक है। एक और ये क्वेश्चन है आपका, दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे तो शायद आपको बात ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए अपन दूसरे क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरा क्वेश्चन में आपका px जो है वो क्या है आपका x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, और जो आपकी gx है वो कितनी है x² माइनस 2। ये अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है, क्यूबिक है, ये अपने आप में कैसा पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक है। अब मैं आपसे पूछूं कि qx क्या होगा, तो आपको पता है ना कि gx और qx की डिग्री के सामने किसकी डिग्री होती है, px की। सो यहाँ पे जो qx होगा वो क्या होगा आपका लीनियर होगा, क्या होगा लीनियर होगा, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ax प्लस b क्या है आपका कोशेंट है। अब gx हो गया, qx हो गया, अपन बात कर लेते हैं rx की, ओके, किसकी बात कर लेते हैं rx की। अब यहाँ पे चूंकि आपका जो gx है वो क्या है अपने आप में क्वाड्रेटिक है, तो जो rx होगा वो क्या हो सकता है आपका लीनियर हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है जीरो हो सकता है, एक तीनों में से कोई भी हो सकता है। तो अपन लीनियर ही मान के चलेंगे, क्या मान के चलेंगे, उससे एक कम ही मान के चलेंगे, ठीक है। जो होगा वो आगे देख लेंगे, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक है तो इसको लीनियर मानेंगे, अगर ये क्यूबिक है तो rx क्या मानेंगे, क्वाड्रेटिक मानेंगे, अगर ये 5th डिग्री का है gx तो इसको 4th डिग्री का मानेंगे, मतलब उससे एक कम लेके चलना है आपको, ठीक है। आई होप की बात आपको समझ में आ रही होगी। अब हम क्या करेंगे, ऑन अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, चलिए डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करते हैं जी। तो डिवीजन एल्गोरिथम से क्या होता है बताइए, px इज इक्वल टू gx इंटू qx प्लस क्या होता है rx, नहीं होता ना, ओके। px के जगह पे px रखिए, gx के जगह पे gx रखिए, qx के जगह पे qx रखिए और rx के जगह पे rx रखिए।
चलिए अब यहाँ पे हो गया एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3, ये तो px हो गया। gx कितना है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2, qx आपकी क्या है लीनियर मान चुके हैं, तो यहाँ पे हो गया ax प्लस b, और आपका rx भी लीनियर ही मान लिए हैं, तो लीनियर मान लेते हैं। यहाँ पे a और b तो यूज हो चुके हैं, यहाँ पे अपन ले लेते हैं cx प्लस d, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे ले लेते हैं cx प्लस d। ठीक है यहाँ तक ओके। अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा आपका ax क्यूब, फिर हो जाएगा आपका bx स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 2ax, और ये हो जाएगा माइनस 2b, अब प्लस क्या हो जाएगा cx प्लस d, यही होगा। अब x को एक साथ कर लेते हैं, x स्क्वायर को एक साथ कर लेते हैं, और x क्यूब एक साथ, तो यहाँ पे हो गया ax क्यूब। अब यहाँ पे bx स्क्वायर का सिंगल एक ही टर्म है, x वाला 2 है, तो यहाँ पे अपन x कॉमन ले लेते हैं, x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 है, और प्लस क्या होगा c, और ये रहा आपका कांस्टेंट टर्म, वो होगा आपका 2b प्लस d। ओके, और यहाँ पे आपकी जो पॉलिनोमियल है वो है 3x स्क्वायर 5x माइनस 3। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन कोफिशिएंट को रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है जी 1, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है a, इसीलिए 1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका a हो जाएगा, या a इज इक्वल टू 1, बात दोनों बराबर है। अब यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस 3 है, और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है जी b है, इसीलिए b इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा माइनस 3। a इज इक्वल टू निकाल लिया, b इज इक्वल टू निकाल लिया। अब आइए x की कोफिशिएंट यहाँ पे प्लस 5 है, और यहाँ पे x की कोफिशिएंट जो है वो है माइनस 2a प्लस c, तो माइनस 2a प्लस c इज इक्वल टू क्या होगा आपका 5 होगा। a की वैल्यू पुट कर लेंगे तो यहाँ पे माइनस 2 प्लस c इज इक्वल टू कितना 5, तो c इज इक्वल टू कितना होगा 5 प्लस 2, क्योंकि ये माइनस 2 है, उधर जाएगा तो प्लस 2 होगा, तो 7 हो गया। अब अपन बात करेंगे कांस्टेंट टर्म की, तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 3, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है माइनस 2b प्लस d। ओके, b की वैल्यू कितनी माइनस 3, तो ये वाला टर्म 6 हो जाएगा, माइनस 3 माइनस 6 प्लस d, यानी d इज इक्वल टू होगा माइनस 3 प्लस 6, यानी कितना हो गया 3 हो गया। तो d आपकी कितनी हो गई 3 हो गई। अब मेरे ख्याल से कुछ बच नहीं रहा है, ठीक है। चलिए a b c d सबकी वैल्यू आ गई, तो qx बताइए, लीनियर है ना, तो a की वैल्यू तो 1 है, तो चलिए ये तो x हो गया, b की वैल्यू कितनी है माइनस 3, तो यहाँ पे x माइनस 3 हो गया, ये रहा आपका क्वोशिएंट। रिमाइंडर हमने माना है cx प्लस d, c की वैल्यू है आपकी 7x हो जाए, c की वैल्यू 7 है तो 7x हो गया, और d जो है आपका वो कितना है 3 है, तो 7x प्लस 3, ये हो गई आपकी रिमाइंडर। ठीक है, मे भी हो सकता है कि कैलकुलेशन मिस्टेक हो, लेकिन बनाने का जो प्रोसीजर है वो बिल्कुल सटीक है, यही तरीका है बनाने का, ठीक है ना, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके, तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमें भी हो सकता है कि सॉल्विंग के दौरान एबीसी के वैल्यू कैलकुलेट करने में या फिर मल्टीप्लिकेशन करने में दिक्कत हो, बाकी सब ठीक है। ओके, तो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, बाकी के आगे के 2 क्वेश्चन से आई होप कि आप कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके आपको ये बताना है कि ये जो gx है, gx इज इक्वल टू है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और ये जो px है वो है आपका 3x4 प्लस 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, यही क्वेश्चन। अब आपको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करके ये बताना है कि ये जो gx है उसका फैक्टर है किसका, px का। तो gx जो है फैक्टर होगा px का तब होगा ना कि जब इससे डिवाइड करें और रिमाइंडर कितना आ जाए 0 आ जाए। तो अपन को यही दिखाना है कि इसका जो रिमाइंडर है वो क्या है आपका 0 है, रिमाइंडर जो है वो क्या है 0 है। आइए अब यहाँ पे px इज इक्वल टू है आपकी 3x4 प्लस है 5x क्यूब माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 है, और जो आपकी gx है वो है आपकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 है। अगर gx है आपका, ये तो आपका हो गया बाई क्वाड्रेटिक, क्या हो गया जी बाई क्वाड्रेटिक, नो डाउट, और ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक। ओके, ये क्या हो गया आपका क्वाड्रेटिक।
तो अगर मैं QX के बारे में पूछूं कि QX बताइए क्या होगा, तो QX आप कहेंगे कि सर ये तो बाई क्वाड्रेटिक हुआ, ये क्वाड्रेटिक है, तो QX भी क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। QX भी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक। तो QX हमने क्वाड्रेटिक होगा ही, मानना क्या है, अगर क्वाड्रेटिक है तो हम मान लेंगे कि वो क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस क्या है जी, C है। ठीक है, तो ये हो गया QX। अब अपन बात कर लेते हैं RX की। किसकी बात कर लेते हैं, RX की। अब GX यहाँ पे आपका क्वाड्रेटिक है, तो RX बताइए क्या हो सकता है, लीनियर हो सकता है, या फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, जीरो। तो मैंने बोला था ना, उससे एक कम ही लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर क्वाड्रेटिक है तो अपन मान लेते हैं कि जो RX है वो क्या है, लीनियर है। अगर वो लीनियर है तो यहाँ पे ABC तो यूज हो ही गए हैं, तो यहाँ पे ले लेते हैं अपन DX प्लस E ले लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये रहा हमारा PX, ये रहा हमारा GX, ये रहा हमारा QX, ये रहा हमारा RX। ठीक है, अब चलिए बाय अप्लाइंग डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा बताइए, PX इज इक्वल टू GX मल्टीप्लाई QX प्लस क्या होगा जी, RX होगा। PX आपकी कितनी है, 3x4 प्लस 5x3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2। ओके, GX आपकी कितनी है, GX है आपकी x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और जो आपका QX है वो है आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और जो RX है आपका वो है dx प्लस e। अब मल्टीप्लाई कराइए, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से क्या कराइए, मल्टीप्लाई कराइए। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करा एक्स स्क्वायर को इससे किया तो ax4 हो गया, नो डाउट। ठीक है, एक्स स्क्वायर को इसे करेंगे तो ये हो जाएगा 3ax3, फिर ये हो जाएगा ax स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर से तो करा लिया, bx से कराते हैं तो bx कराएंगे तो ये हो जाएगा bx3, ये हो जाएगा आपका bx3, फिर कराएंगे तो ये हो जाएगा 3bx स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस c, क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस bx, फिर मल्टीप्लाई कराना c से तो cx स्क्वायर होगा, प्लस कितना होगा 3cx, फिर कितना होगा प्लस c। ठीक है, यही होगा, ऐड कर लेते हैं जी, थोड़ा ऐड करने में आसानी होगी इसलिए मैंने इस तरीके से लिखा। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई किया, लिख लिया, फिर इसे dx से मल्टीप्लाई किया सबको, ये लिख लिया, फिर मैंने c से मल्टीप्लाई किया, फिर लिख लिया। ओके, अब इसको ऐड कर लेते हैं, बराबर क्या होगा आपका, क्योंकि सब में प्लस ही साइन है, देख रहे हैं ना, प्लस 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 हर जगह प्लस है, तो ऐड ही होगा। तो ax4, अब यहाँ पे अपन x3 कॉमन ले लेंगे तो बताइए 3a प्लस क्या हो जाएगा b। ओके, यहाँ पे अपन x स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो a 3bc, a प्लस 3b प्लस c, और यहाँ पे अगर x कॉमन ले लें, x अगर आप कॉमन ले लें तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे बचेगा b प्लस 3c। ओके, और यहाँ पे बच जाएगा आपका c मान लीजिए, यही बचेगा। और प्लस क्या है आपका, इसमें एक्स्ट्रा में प्लस है आपका dx प्लस e, जो कि आपका रिमाइंडर है। ठीक है, और प्लस यहाँ पे है dx प्लस e। अगर पूरी बातचीत को देखें तो यहाँ पे होगा ax4 प्लस x3 इंटू 3a प्लस b प्लस x स्क्वायर a प्लस 3b प्लस c प्लस, अब देखिए x की कोफिशिएंट db है और x का कोफिशिएंट ये सारे हैं, तो यहाँ पे सबको एक साथ कर लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा b प्लस 3c प्लस d। ओके, फिर से लिख लेता हूँ b प्लस 3c प्लस d। ओके, और प्लस कितना हो जाएगा c प्लस e, यहाँ तक ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, कोफिशिएंट को रिलेट करेंगे। अब यहाँ पे जरा देखिए कि x4 का कोफिशिएंट तो a है, और यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट कितना है 3, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा। ओके, ठीक है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है, और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 3a प्लस b है, यानी 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 5। यानी कहने का मतलब है कि अगर मैं a की वैल्यू रखूं यहाँ पे तो ये हो जाएगा 9 प्लस b बराबर 5, और ये हो जाएगा b इज इक्वल टू -4। b की भी वैल्यू निकाल लिया। ओके, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे -7, अगर ये -7 है तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट है यहाँ पे a प्लस 3b प्लस c, यही है। a की वैल्यू 3 हो गई, b की वैल्यू -4, तो -4 3 हो जाएगा -12, c पता नहीं, c निकाल लेंगे। अब देखिए
-7 इज इक्वल टू हो गया -9 प्लस सी, इधर लाएंगे तो सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 2। ए भी निकाल लिया हमने, बी भी निकाल लिया, सी भी निकाल लिया। आगे बातचीत करते हैं। एक्स की कोफिशिएंट कितनी है यहाँ पे 2, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट है b प्लस 3c प्लस d, यही है ना। b की वैल्यू कितनी है आपकी -4, अपन -4 रख लिए, और यहाँ पे c की वैल्यू कितनी है आपकी 2, 2 3 जा कितना हो जाएगा 6, और d की वैल्यू तो पता नहीं तो यहाँ पे d रख लिया, और यहाँ पे 2 हो गया। तो 2 इज इक्वल टू 2 प्लस d, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, d इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, d क्या हो गया 0। ओके, a b c d निकल गया। अब लास्ट बचा 2, कांस्टेंट टर्म है आपका 2, तो 2 इज इक्वल टू आपका क्या होगा c प्लस e होगा, c प्लस क्या होगा e, ठीक है। तो c की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, तो 2 बराबर 2 प्लस e, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो e इज इक्वल टू कितना आ गया 0, यानी d भी 0 हो गया और e भी 0 हो गया। तो आप बताइए, तो पोलिनोमियल लिखेंगे तो 0x प्लस 0 लिखेंगे ना, तो 0x प्लस 0 का अल्टीमेट मतलब क्या है बताइए 0 है, क्योंकि ये अपने आप में 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो 0 आ गया। अब यहाँ पे Rx आपका 0 हो गया, कहने का मतलब है कि ये जो Gx है उसको क्या कर रहा है, कंप्लीटली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, ठीक है। यहाँ पे हमने ये दिखा दिया कि रिमाइंडर जो है वो क्या हो गया आपका 0 हो गया, रिमाइंडर 0 है, तो Gx जो है वो Px का क्या है, फैक्टर है, नहीं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं हम। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि फाइंड ऑल द जीरोस ऑफ द px इज इक्वल टू 2x4 प्लस 7x3 माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30। मैं एक बार क्वेश्चन फिर से देख ले रहा हूँ, कहीं गड़बड़ तो नहीं है। 2x4 प्लस 7x3 माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, ठीक है, सही है। तो ये कोई आपका बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है जिसके आपके 2 जीरोस दिए हुए हैं, और आपको रिमेनिंग 2 जीरोस इसके क्या करने, फाइंड आउट करने, क्योंकि आपको भी पता है कि ये बाइक्वाड्रेटिक है, इसलिए इसके कितने जीरोस होंगे, 4 जीरोस होंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसके सारे के सारे जीरो क्या है, रियल है, क्योंकि तभी पूछा जा रहा है, नहीं तो नहीं पूछा जाता आपसे। तो इसमें 2 जीरोस दिए गए हैं और आपको क्या करने हैं, 2 जीरोस फाइंड आउट करने हैं। ओके, इसको बनाने के 2 तरीके हो सकते हैं, ठीक है। एक जो तरीका हो सकता है वो होगा आपका डिवीजन एल्गोरिदम। क्या हो सकता है, डिवीजन एल्गोरिदम से बना सकते हैं। या फिर जो दूसरी तरीका हो सकता है, दूसरा तरीका जो हो सकता है वो है जो कि मैंने आपको बताया है कि अगर कोई बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो बाइक्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में मैंने अल्फा बीटा गामा डेल्टा में रिलेशन दिया था ना, जीरोस एंड कोफिशिएंट को लेके। तो कुछ इस तरह से दिया था कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, नहीं। फिर उसके बाद अल्फा बीटा गामा डेल्टा दिया था, वो था बी के बाद क्या आता है जी, सी के बाद डी के बाद क्या आएगा ई। तो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये हो गया माइनस, और ये हो गया आपका प्लस, ठीक है। तो वो हो जाएगा ई अपॉन ए। क्या हो जाएगा, ई अपॉन ए, यही बोला था। इस दोनों का यूज करके भी अपन क्या कर सकते हैं, रिमेनिंग 2 जीरोस निकाल सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात कर लेता हूँ, फिर मैं इसकी बात कर लेता हूँ। ओके, चलिए तो ध्यान से समझिएगा दोनों को। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं डिवीजन एल्गोरिथम की बात करूं तो यहाँ पे जरा देखिए कि px इज इक्वल टू जो है आपका वो क्या है, 2x4 प्लस 7x3 माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 30, और यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू माइनस √2, ये दोनों के दोनों क्या है जी, जीरोज हैं। अगर ये जीरोज हैं, आपने 9th क्लास में फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा। फैक्टर थ्योरम में आपको एक चीज बताई गई होगी कि अगर x इज इक्वल टू अल्फा 0 है और x इज इक्वल टू माइनस √2, यानी x इज इक्वल टू बीटा, जो कुछ भी, अगर x इज इक्वल टू अल्फा 0 है तो x माइनस अल्फा क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। अगर x इज इक्वल टू बीटा अगर आपका 0 है तो x माइनस बीटा क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। उस हिसाब से यहाँ पे x माइनस √2 और x प्लस √2 क्या होंगे, फैक्टर होंगे। आई मीन कहने का मतलब कि x माइनस √2 इंटू एक्स प्लस √2 भी क्या होगा, आपका फैक्टर होगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर माइनस 2 इसका क्या है, फैक्टर है। अगर फैक्टर है तो अपन इसको क्या मान लेते हैं, gx मान लेते हैं। अगर ये फैक्टर है तो बेशक rx जो होगा आपका क्या होगा, 0 होगा। ये पॉलिनोमियल अपने आप में बाई क्वाड्रेटिक है, और यहाँ पे gx आपका क्वाड्रेटिक हो गया, तो जो आपका
क्या बोलते हैं उसको, क्यू एक्स जो होगा वो भी आपका क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। अगर क्यू एक्स क्वाड्रेटिक है तो आप इसको मान सकते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होगा, सी होगा। अब आप डिविजन एल्गोरिथम में पढ़े हैं कि पी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, जी एक्स इंटू क्यू एक्स प्लस आर एक्स। अब यहाँ पे आर एक्स तो जीरो है तो इसकी कोई बातचीत ही नहीं करेंगे। ओके, अब यहाँ पे पुट कर लेंगे तो यहाँ पे आपको ए बी सी की वैल्यू मिलेगी, ए बी सी की वैल्यू मिलेगी तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म करेगा। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मान लेते हैं कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो 2 जीरोस तो यहाँ हो गए और रिमेनिंग 2 जीरोस आपको कहाँ से मिल जाएंगे, ये जो कोसेंट आया है वहां से मिल जाएंगे। आप इस तरीके को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। या फिर एक और तरीका है, इसी के इक्विवेलेंट है, ठीक है। दोनों एक ही तरीके हैं, मैं जो आपके बुक में फॉलो किया गया मैं उसको बता दे रहा हूँ, ठीक है। वो क्या है जरा देखेंगे। वैसे दोनों में कोई खासा फर्क नहीं है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू √2 और x इज इक्वल टू -√2, ये जो है आर द जीरोज ऑफ px है कि नहीं। ओके, सो x -√2 एंड x प्लस √2 विल बी फैक्टर ऑफ px। ये px के क्या होंगे, फैक्टर होंगे। क्यों होंगे भाई, बाई फैक्टर थ्योरम 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा नहीं। दैट इज x -√2 और x प्लस √2 और x स्क्वायर -2 विल बी फैक्टर ऑफ px। फिर से मैं बोल दे रहा हूं कि x -√2 और x प्लस √2 जो होंगे फैक्टर होंगे किसके, px से। क्यों होंगे भाई, बाई फैक्टर थ्योरम। और अगर ये दोनों फैक्टर है तो बेशक ये भी फैक्टर होगा, और ये फैक्टर है तो बेशक ये भी फैक्टर होगा। a माइनस बी और a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा 2, विल बी फैक्टर ऑफ px। अब इस px को इससे अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ऑन डिवाइडिंग px बाई x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। तो चलिए डिवाइड करते हैं। यहाँ पे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो है 2x4 प्लस जो है आपका 7x³ माइनस 19x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना हो गया 30 हो गया। अब इसको डिवाइड करना है किससे, x स्क्वायर माइनस 2 से। तो डिवीजन के दौरान अपन लोग किसको ध्यान में रखते हैं, फर्स्ट वाले को ध्यान में रखते हैं, इसी को एलिमिनेट करना होता है। अब हमें बताइए एलिमिनेट करने के लिए किस चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, x स्क्वायर में, तो 2x स्क्वायर से। तो 2x4 हो गया, ये हो गया माइनस 4x स्क्वायर, कितना हो गया 4x स्क्वायर। ये माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, ये तो एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे हो गया 7x³, ये हो जाएगा माइनस 15x स्क्वायर माइनस 14x प्लस कितना हो गया जी 30। अब इसको एलिमिनेट करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए अपन को 7x चाहिए, तो अपन ने लिख लिया 7x³ 7 माइनस 14x हो जाएगा। साइन चेंज कर दीजिए, एलिमिनेट कर दीजिए, खत्म हो गया। नहीं, अब यहाँ पे बचा माइनस 15x प्लस 30, माइनस 15x प्लस 30। अपन क्या कर लेंगे, यहाँ पे माइनस 15 ले लेंगे, तो माइनस 15x और प्लस कितना हो जाएगा 30, और ये हो गया माइनस, ये हो गया प्लस, ये भी एलिमिनेट हो गया। रिमाइंडर क्या हो गया 0। रिमाइंडर 0 आना मतलब साफ है ना कि x स्क्वायर माइनस 2 क्या है, उसका फैक्टर है। ओके, अब यहाँ पे जो कोसेंट है, हियर कोसेंट जो है आपका qx इज इक्वल टू कितना है आपका 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15, ठीक है। तो जो आपके रिमेनिंग 2 जीरो होंगे, रिमेनिंग टू जीरोस will be obtained from qx। ओके, अब इस qx से 0 फाइंड आउट करना है, तो इस qx का आपको क्या करना होगा, 0 से इक्वेट करना होगा। अब यहाँ पे अपन 0 निकाल रहे हैं, सॉल्व करना है किसके लिए, x के लिए। 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 15 इज इक्वल टू क्या हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अब ये लीडिंग कोफिशिएंट क्या है 2 है, यहाँ पे इसको क्या कर दिया मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 30, कितना हो गया माइनस 30। अब माइनस 30 को 2 हिस्सों में ब्रेक कर लेंगे, इस तरह करेंगे कि प्लस 7 आ जाए, तो ये हो जाएगा आपका माइनस 3 और ये क्या हो जाएगा प्लस 10। तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। पेयर बना लीजिए, 2x कॉमन ले लें तो x प्लस कितना होगा 5, यहाँ से माइनस 3 कॉमन लें तो यहाँ पे होगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपका 2x माइनस 3 और ये हो गया आपका x प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
आई मीन एक्स का यहाँ पे दो वैल्यू आएगा ना, एक आएगा आपका 3/2 और एक आएगा -5। तो यहाँ पे जो एक्स की जो दो वैल्यू है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जीरोस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आपके रिमेनिंग जो 2 जीरो होंगे वो होंगे 3/2 एंड -5। ओके, और दो जीरोस तो ये दिया ही है, तो लिखिएगा ऑल जीरोस ऑफ px, ऑल जीरोस ऑफ px इज इक्वल टू क्या क्या है आपका √2 -√2 3/2 एंड -5। ओके, ये रहा आपका सारा जीरो इस पोलिनोमियल का। एक तो तरीका ये है, ठीक है। दूसरा तरीका देखिए, चलते हैं दूसरे तरीके की ओर। दूसरा तरीका मैं आपको समझा दूं। दूसरा तरीका है आपका अल्फा इज इक्वल टू यहाँ पे दिया है √2, बीटा इज इक्वल टू दिया है -√2, यही दिया हुआ। अनदर 2 जीरोस, लेट मान लेते हैं, लेट अनदर 2 जीरोस आर गामा एंड डेल्टा, मान लिया। अब आप चूंकि जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा जो होता है वो होता है -b/a। तो b क्या है यहाँ पे 7 है, तो ये हो जाएगा -7/2। और चूंकि अल्फा और बीटा जो है अपोजिट साइन के हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड इनका क्या है, सेम है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे √2 -√2 प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू -7/2। तो √2 कैंसिल हो गया, तो गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, -7/2 हो गया। ओके, ठीक है। अब गामा और डेल्टा निकाल रहे हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि जितने अननोन क्वांटिटीज होती है ना, उतने ही आपको इक्वेशन की जरूरत पड़ती है। तो गामा और डेल्टा यहाँ पे दो अननोन है, इसीलिए यहाँ पे आपको दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। एक इक्वेशन तो हमारे पास आ गया, पहला इक्वेशन। अगर दूसरे इक्वेशन की अगर अपन बात कर ले तो वो आ जाएगा यहाँ से अल्फा बीटा गामा डेल्टा, नहीं वो होता है E/A। E यहाँ पे कितना है, 30 है, तो 30 लिख लिया। A कितना है यहाँ पे 2 है, और अल्फा बीटा करेंगे तो √2 इंटू -√2 ये देगा आपको -2, कितना देगा -2। और ये रहा आपका गामा डेल्टा, नहीं तब बताइए गामा डेल्टा इज इक्वल टू, ये तो हो गया 15 और ये हो गया 15/-2। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू को क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि गामा इज इक्वल टू क्या होगा, तो 15 कहेंगे आप -2 डेल्टा, यही कहेंगे ना। अब यहाँ से गामा की वैल्यू क्या कर लेंगे अपन, इधर पुट कर लेंगे। चलिए आइए, गामा की वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो 15 -2 डेल्टा और प्लस क्या हो गया, डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया, -7/2। चलिए सॉल्व कीजिए। 15 माइनस हो जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर अपॉन कितना, -2 डेल्टा इज इक्वल टू -7/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस डेल्टा इंटू -7 तो +7 डेल्टा हो जाएगा। 15 - 2 डेल्टा स्क्वायर इज इक्वल टू 7 डेल्टा हो गया। सबको उधर लेके जाइए, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 7 डेल्टा माइनस क्या हो गया 15 इज इक्वल टू क्या हो गया 0। अगर आप गौर से देखें तो ये ऐसा ही एक्सप्रेशन आया था, ऐसा ही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आया था, लेकिन वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में थी, x में थी। अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस में है, डेल्टा में। तो यहाँ पे भी डेल्टा के वैल्यू कितने होंगे, आपके 2 वैल्यू होंगे। वहां पे डेल्टा का वैल्यू मुझे ठीक से याद नहीं है, एक बार सॉल्व कर लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है। अब इस चीज को ऐसे कर सकते हैं, 2 डेल्टा स्क्वायर प्लस 10 डेल्टा माइनस 3 डेल्टा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2 डेल्टा कॉमन ले लें तो डेल्टा प्लस कितना हो जाएगा 5 माइनस 3, यहाँ पे हो जाएगा डेल्टा प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 2 डेल्टा माइनस 3 और यहाँ पे डेल्टा प्लस 5। तो डेल्टा की 2 वैल्यू होगी, एक होगी 3/2 और एक जो होगी वो होगी -5, नहीं होगा। एक जो डेल्टा की वैल्यू होगी 3/2 और एक जो डेल्टा की वैल्यू होगी वो होगी -5। अब यहाँ एक बात आपसे पूछ रहा हूं मैं कि अगर डेल्टा अगर 3/2 है तो उस सिचुएशन में जो आपका गामा होगा वो क्या होगा -5। अगर डेल्टा अगर आप -5 ले रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो आपका गामा होगा वो क्या होगा 3/2। ओके, आई मीन अगर अल्फा आपका है √2, बीटा जो है आपका वो -√2 है, अगर गामा अपन ले रहे हैं 3/2 तो डेल्टा कितना होगा -5, और अगर ये ले रहे हैं आप -5 तो ये वाली चीज हो जाएगी 3/2 हो जाएगी। ठीक है, आई होप कि ये बात समझ रहे हैं। तो इस तरीके को भी आप फॉलो कर सकते हैं, लेकिन आई होप कि ये आपके सिलेबस में कहीं इसका जिक्र नहीं है, तो मे भी हो सकता है कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको गलत कर दिया जाए।
लेकिन ये भी तरीका सही है, ठीक है, सेम तरीका, कोई ज़्यादा खासा फर्क नहीं है। तो ऐसे सवाल को करने के लिए हमने आपको दो तरीके बताए, एक तो डिवीजन एल्गोरिथम वाला, दूसरा डिवाइड करके, और दोनों वाला एक ही है। डिवीजन एल्गोरिथम में जो हमने बताया और जो डिवाइड करके बताया, दोनों प्रोसीजर सेम है। और ये जो है एक दूसरा तरीका है अल्फा बीटा गामा डेल्टा और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, इसको यूज करके भी आप बना सकते हैं। अगर इसी के जैसा अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लिया था इसी के जैसा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक क्यूबिक बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है px x4 माइनस 6x³ माइनस 26x प्लस 130x माइनस 35, और इसके जो जीरोस है 2 प्लस माइनस रूट 3। देखिए 2 प्लस माइनस रूट 3 कहने का मतलब हुआ कि एक जो जीरो है वो है 2 प्लस रूट 3 और एक जो जीरो है वो है 2 माइनस रूट 3। अब इसको बनाने के दो तरीके, एक तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा वाला, और एक आपका वो डिवीजन एल्गोरिथम। नहीं, अगर उससे बनाएंगे अगर आप, तो यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और x इज इक्वल टू 2 माइनस रूट 3। ये दोनों के दोनों क्या है, आर द जीरोस। अगर आर द जीरोस है तो बेशक आप बताइए कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 एंड x माइनस 2 प्लस रूट 3 विल बी फैक्टर ऑफ किसका, px का। नहीं, px का फैक्टर होगा। अगर ये दोनों फैक्टर है, कहने का मतलब ये होगा कि x माइनस 2 माइनस रूट 3 और x माइनस 2 प्लस रूट 3 जो होगा वो भी क्या होगा, फैक्टर होगा, ठीक है। तो a प्लस बी और a माइनस बी पे आप इसको क्या कर लेंगे, जो भी करेंगे यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगी। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस फॉर्म में आएगी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में। अब इससे इस पोलिनोमियल को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। चूंकि ये बाई क्वाड्रेटिक है और आप क्वाड्रेटिक से भागा लगा भाग दे रहे हैं, तो बेशक जो कोसेंट आएगा वो भी अपने आप में क्या आएगा, क्वाड्रेटिक ही आएगा। dx स्क्वायर प्लस एक्स प्लस एफ मान लेते हैं, क्योंकि अलग अलग आएगा ना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आएगा आप उसको क्या करेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे। क्या कर लेंगे, फैक्टराइज करने का मतलब कि आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे उसको, किसके लिए, x के लिए सॉल्व करेंगे। तो x की दो वैल्यू आएगी, मान लीजिए कि x की वैल्यू आ गई k और आ गया t, ठीक है ना। और ये जो k एंड t है यही इसके क्या होंगे, जीरोज होंगे। आई होप कि ये क्वेश्चन आप कर लेंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे तरीके की बात करूं, ठीक है, दूसरे तरीके की अगर बात करूं तो देखिए वो क्या होगा। अगर मैं बोलूं कि अल्फा इज इक्वल टू 2 प्लस रूट 3 और बीटा इज इक्वल टू कितना है, 2 माइनस रूट 3, तो मान लेते हैं लेट अनदर टू जीरोस आर गामा एंड डेल्टा। मान लेते हैं गामा एंड डेल्टा ऑफ px, मान लिया, ओके। तो आपको मैंने बताया कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू होता है माइनस बी अपॉन ए, और एक हमने बताया कि अल्फा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू होता है ई अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा अगर की बात करें तो अल्फा प्लस बीटा कीजिएगा तो यहाँ पे 4 आएगा, क्योंकि रूट 3 माइनस रूट 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4, और ये रहा गामा और ये रहा डेल्टा। माइनस बी की अगर बात करें तो यहाँ पे होगा -6, कितना होगा, -6, और लीडिंग कोफिशिएंट कितनी है जी, 1 है, तो 1 रख लिया, यानी ये हो गया 6 अपॉन 1। तो यहाँ से 4 को इधर लाके क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ पे गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, 2 होगा। गामा प्लस डेल्टा कितना आएगा, 2, ठीक है, ओके। अब अल्फा इंटू बीटा, क्या होगा, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 4 माइनस 3 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 1, और ये हो गया गामा इंटू डेल्टा, और e की वैल्यू कितनी है -35, और ये कितना लीडिंग कोएफिशिएंट 1, यानी गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू कितना हो गया -35। यानी गामा डेल्टा में दो इक्वेशन हुआ, एक हुआ गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 2 और एक हुआ गामा इंटू डेल्टा इज इक्वल टू -35। अब यहाँ से क्या कीजिए कि आप डेल्टा की वैल्यू निकाल लीजिए, तो 2 माइनस क्या हो गया गामा। अब इसको पुट कर लीजिए, यहाँ पे अगर आप पुट करेंगे तो गामा इंटू डेल्टा की वैल्यू कितनी है, 2 माइनस गामा इज इक्वल टू कितना -35, ओके। अब इसको अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 2 गामा माइनस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू -35, इक्वल टू उधर ले जाइए सबको, तो ये हो जाएगा गामा स्क्वायर -2 गामा -35 इज इक्वल टू 0। तो आप जब वो जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ रहा था एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जो कि मैंने पीछे बताया, अगर आप डिवाइड करेंगे पी एक्स को उस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल से, तो एज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जो कोसेंट के तौर पे आएगा वो क्या आएगा आपका
एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 यही आएगा। ठीक है, जो एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल यहाँ पे आ रहा है वही क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वहाँ पे भी आएगा। तो वो x में था तो x में आएगा, और यहाँ पे अपन अल्फा भी गामा डेल्टा के फॉर्म में माने हैं, तो यहाँ पे किस फॉर्म में आ रहा है, गामा के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, डेल्टा के फॉर्म में भी यही होता है, डेल्टा के फॉर्म में भी यही होता है अगर अपन यहाँ पे गामा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद इसको मिडिल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं जी, तो गामा स्क्वायर माइनस, देखिए अब ये 30 माइनस 35 है, तो माइनस 35 आपको पता है 7 5 से कितना होता है 35, माइनस 2 लाना है तो बेशक इसको माइनस से में रखना पड़ेगा और इसको क्या रखना पड़ेगा प्लस 5, तो गामा स्क्वायर माइनस 7 गामा प्लस 5 गामा माइनस 35 इज इक्वल टू 0। ओके, तो गामा यहाँ से गामा ले लीजिए, तो गामा माइनस 7 हो गया, प्लस 5 गामा ले लीजिए, तो गामा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। आई मीन गामा प्लस 5 और गामा माइनस 7 इज इक्वल टू 0। गामा की दो वैल्यू होगी, एक होगी माइनस 5 और एक होगी 7, यही होगा। ओके, अगर आप गामा की वैल्यू माइनस 5 लेंगे तो डेल्टा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगर आप गामा की वैल्यू 7 ले रहे हैं तो डेल्टा कितना हो जाएगा, माइनस 5। यानी कहने का मतलब कि अल्फा तो हो गया आपका 2 प्लस रूट 3, बीटा जो हो गया वो हो गया 2 माइनस रूट 3। गामा अगर अपन माइनस 5 ले रहे हैं तो डेल्टा इस सिचुएशन में 7, और यहाँ पे अगर 7 ले रहे हैं तो डेल्टा कितना होगा, माइनस 5। ओके, ते रहे कुछ क्वेश्चंस आपके, कुछ और मैं क्वेश्चंस ले रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, कुछ और क्वेश्चंस लिए हैं हमने यहाँ पे। ठीक है, एक एक करके देख लेते हैं इन सारे क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है आपका कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ px देन फाइंड अल्फा टू द पावर -1 प्लस बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। अब यहाँ पे जो आपका px है वो है आपका 6x³ प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1, और इसके जो जीरोस हैं वो क्या है जी, अल्फा बीटा गामा। ओके, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अल्फा टू द पावर -1 बीटा टू द पावर -1 प्लस गामा टू द पावर -1। अब इस बातचीत को आप देखिए इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 1/अल्फा, ये हो जाएगा 1/बीटा और ये हो जाएगा 1/गामा। एक्सपोनेंट के तौर पे 1 1 होगा नो डाउट, तो 1 लिखने से कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने एक चीज पढ़ी होगी एक्सपोनेंट एंड रेडिकल एंड एक्सपोनेंट में आपने पढ़ा होगा कि अगर a टू द पावर -n है तो इस बातचीत को 1/a टू द पावर n लिख सकते हैं। पढ़ा है ना आपने, बेशक पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो 1/अल्फा 1/बीटा 1/गामा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अल्फा बीटा गामा एज अ डिनोमिनेटर, अल्फा से अल्फा कैंसिल होगा तो यहाँ पे बचेगा बीटा गामा, बीटा से बीटा, और यहाँ बचेगा अल्फा गामा, और गामा से गामा तो ये बचेगा अल्फा बीटा। अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरो टेकन टू एट अ टाइम, तो इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, ये होता है c/a, यही होता है ना, और ये है प्रोडक्ट ऑफ जीरो तो ये होता है -d/a, a से कैंसिल होगा, ये हो गया c/-d। अब यहाँ ध्यान से देखें, c मतलब कोफिशिएंट ऑफ x, यानी कोफिशिएंट ऑफ x बोले तो -5 और बोले तो कांस्टेंट टर्म, तो ये 1 तो -1, ये रिजल्ट में कितना देगा 5। ओके, समझ रहे बात, बस कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट कर देना, जो होगा वो आपका आंसर होगा। आई होप कि ये क्वेश्चन समझे होंगे आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है कि अल्फा बीटा गामा जो है जीरोज है किसके, px जो है आपका वो है kx³ -5x + 9, और इसके जीरोज कौन कौन है, अल्फा है, बीटा है और क्या है, गामा है। आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड के। क्यों भाई, कब, अगर इफ α³ प्लस β³ प्लस γ³ इज इक्वल टू 27, ये दिया हुआ है। अगर आपको थोड़ी सी एक बात याद हो तो आपने पढ़ा होगा कि अगर a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर होता है 3abc। ये पढ़ा होगा आपने 9th क्लास में, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी आपने ऐसे कि अगर a प्लस b प्लस c 0 होता है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ इज इक्वल टू क्या होगा आपका 3abc होगा। अब यहाँ पे अगर हम अल्फा बीटा गामा बराबर 0 अगर दिखा दे तो α³ प्लस β³ प्लस γ³ इज इक्वल टू 3 अल्फा बीटा गामा हो सकता है बेशक। तो यहाँ पे जरा ये तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है जी, -b/a। -b/a देखा जाए तो b का कोफिशिएंट, b जो है x का कोफिशिएंट होता है, x का कोफिशिएंट तो है ही नहीं, सॉरी x² का कोफिशिएंट होता है, तो यहाँ पे तो x² वाला टर्म ही प्रेजेंट नहीं है।
आई मीन यहाँ पे जो b है वो क्या है आपका 0 है और लीडिंग कोफिशिएंट कितनी हो गई k, यानी अल्टीमेटली क्या होगा रिजल्ट 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या आ गया आपका 0 हो गया। तो बताइए कि अल्फा क्यूब बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब बराबर क्या होगा 3 अल्फा बीटा गामा। तो अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब की वैल्यू कितनी है आपकी 27 है, कितनी है 27 और ये 3 और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता है जी, वो होता है -d/a, यही होता है ना, 3 9 ये तो 9 टाइम्स हो गया। अब यहाँ पे आपके पास 9 = आया -d, d बोले तो -9 सॉरी d = तो 9 है, माइनस साइन लगने की वजह से -9 हुआ और लीडिंग कोफिशिएंट के तौर पे क्या है k, 9 से 9 कैंसिल हो गया, k = ये तो 1 होगा, k = क्या हो गया -1, k = क्या होगा -1। ओके, तो k की वैल्यू क्या होगी -1। आई होप कि ये भी बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले चलते हैं आपको। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है आपकी, वो है px = x³ + px² + qx + 2। ठीक है, और अल्फा बीटा गामा इसके क्या है जी जीरोस है, अल्फा बीटा गामा क्या है इसके जीरोस है, जहां पे कंडीशन भी दी हुई है कि अल्फा बीटा + 1 = क्या है 0। ओके, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। इसकी वैल्यू कैसे निकाल पाओगे आप, ना तो आपके पास p की वैल्यू है, ना तो आपके पास q की वैल्यू है, ना ही आपके सॉरी 5 का तो वैल्यू है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आप तभी निकाल पाओगे जब आपके पास p की वैल्यू हो, q की वैल्यू हो, नहीं तो ऐसे करना तो आप बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिए कि अगर एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो 3 बातें तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा = क्या होता है -b/a, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा कितना होता है c/a, और अल्फा बीटा गामा = होता है -d/a, यही होता है ना। अपन यहीं से क्या करेंगे, वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि अल्फा बीटा + 1 = 0, यानी अल्फा बीटा = -1, तो यहाँ से गामा की वैल्यू निकल जाएगी। अगर मैं इसको ले लूँ तो अल्फा बीटा गामा = -d/a है, तो -d/a करें तो यहाँ पे होगा -2, क्या होगा -2/1, यही होगा ना। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -1। ठीक है, -1 × गामा = -2, यानी गामा वैल्यू कितना हो गया जी 2 हो गया। अगर इस दूसरी बात को देखें तो दूसरी बात में देखिए अल्फा बीटा की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है, वो है -1, क्योंकि अल्फा बीटा = क्या है -1, तो -1 रख लिए। बीटा गामा और गामा अल्फा है तो यहाँ से आप गामा कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा c/a, c कितना है आपका q, क्या है q, और लीडिंग कोफिशिएंट 1, तो q छोड़ दिया। अब यहाँ पे गामा की वैल्यू चूंकि 2 है, कितना है 2 है ना 2, तो यहाँ पे 2 रख लिया और ये हो गया बीटा प्लस अल्फा = कितना हो गया q। तो यहाँ से अगर आप ध्यान से देखें तो बीटा प्लस अल्फा जो होगा वो हो जाएगा आपका q + 1 कितना हो जाएगा 2, नहीं -1 उधर जाके क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, और बीटा प्लस अल्फा = q + 1/2, ये तो बीटा प्लस अल्फा आ गया। और गामा की वैल्यू आपके पास सही है, कितना है वो 2 है। तो आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो आपने अभी पढ़ा -b/a पढ़ा है, तो -b/a कहने का मतलब है -p हो जाएगा, -p लीडिंग कोफिशिएंट 1 है तो 1 मैं लिख नहीं रहा। अब अल्फा बीटा गामा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है आपके पास q + 1/2, और गामा की वैल्यू कितनी है आपके पास 2 = कितना हो गया -p। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा q + 1 + 4/2 = -p, यही होगा ना। यानी कहने का मतलब है q + 1 + 4 कहने का मतलब हो गया सीधे 5 लिखिए, और ये हो गया आपका -2p। ठीक है, सबको इधर लाइए, 2p को इधर लाइए, q + 5 अब प्लस कितना हो गया 2p बराबर कितना हो जाएगा 0, यानी अल्टीमेटली अपने पास क्या है 2p + q + 5 = कितना हो गया 0। आई मीन 2p + q + 5 की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। ओके, तो ये क्वेश्चन आप खुद से भी कर सकते हैं, बस यहाँ पे देखिएगा कि कहाँ रखना है, कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, अगर आपको ध्यान में रहेगा तो आप ये क्वेश्चंस कर लेंगे। ठीक है, तो ये रहे आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, और यहाँ आपका ये जो टॉपिक है पॉलिनोमियल की ये आज समाप्त हो रही है। ठीक है, और चलो अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपसे। ठीक है, एक नए टॉपिक के साथ। मे भी हो सकता है कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल शुरू हो, या फिर मे भी हो सकता है कि हम ज्योमेट्री शुरू करें, ट्राइंगल से शुरू करें।
लेकिन ये पूरी बातचीत आपकी अकॉर्डिंग टू सीबीएसई मैंने आपके सिलेबस के हिसाब से कवर करा दी है। ठीक है, आप घर पे मेहनत करें, पूरा काम अपना ईमानदारी से कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा पोलिनोमियल टॉपिक जो है चैप्टर जो है आपका ख़त्म होता है। ठीक है, ओके, मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। ठीक है।